हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किस टाइप से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट मेथड है वेरी प्योर हाइड्रोजन 99.9% इज मेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर और वाटर मेड अल्कलाइन विथ NaOH। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर प्योर हाइड्रोजन हमें बनाना है तो हमें क्या करना होगा, एसिडुलेटेड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा या फिर वाटर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कलाइन बनाना होगा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि वाटर क्या होता है, वाटर होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर जैसे ही हम कुछ उसमें एसिड मिक्स करते हैं, मान लो हम H2SO4 एसिड उसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गुड कंडक्टर बन जाएगा। मान लो हमारे पास एसिड H2SO4 हमने उसमें मिक्स कर दिया तो इस मिक्सचर में वाटर क्या देगा, वाटर देगा H+ आयन और OH- आयन देगा। फिर देखते हैं H2SO4 क्या देगा, H2SO4 देगा 2H+ आयन और साथ में देगा SO4 2- आयन। अब यहाँ पर वाटर एंड H2SO4 ने ये आयन दे दिए, ठीक है। फिर इसकी कैथोड एंड एनोड रिएक्शन हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम रिएक्शन देखते हैं। तो इसकी एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, एनोड पर रिएक्शन होगी कि हमारे पास जो OH आयन दिया हुआ है उस OH आयन का अगर हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है, वाटर मिलता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है। इस टाइप का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल, इसको स्टेबल करने के लिए हमें एक और ऑक्सीजन को से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस मिल गई है और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिमूव हो गए यहाँ से। तो ये वाला स्टेप क्या कहलाएगा, ये वाला स्टेप होगा ऑक्सीडेशन स्टेप। और फिर कैथोड पे अगर हम जब रिएक्शन देखते हैं तो कैथोड पे क्या होगा, अगर ये मान लो हमारे पास जो H2 है, H2O को हम स्टेप से भी लिख सकते हैं ना, 2H+ आयन। जब ये 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन मिल रहा है वो कैसा है, प्योर हाइड्रोजन है। तो इस टाइप से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एनोड पे मिलता है ऑक्सीजन और कैथोड पे मिलता है हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन मिलता है। और ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सेकंड हो गई क्या, रिडक्शन। फिर सेकंड मेथड देखते हैं हम लोग। मेटल्स हैविंग लोअर SEP देन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन। मेटल, ऐसे मेटल जिनका कि ACP मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम हो, किससे, हाइड्रोजन से, वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगी और हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी ऐसी मेटल है। ये मेटल है जिंक, जिसका कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होती है। इसकी रिएक्शन अगर हम एसिड, मान लो यहाँ पर एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है तो उसके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रही है। सेकेंड आता है हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ अल्कली ऑन मेटल लाइक जिंक, एल्यूमिनियम एंड टिन। मान लो हमारे पास कोई मेटल है जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, इसके ऊपर हम अल्कली का एक्शन कराएंगे तो इसके द्वारा भी हमें हाइड्रोजन मिल जाता है। नेक्स्ट मेथड आता है थर्ड, हाइड्रोजन इज द बाय प्रोडक्ट इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन क्या होता है, ये ब्राइन क्या होता है, ब्राइन होता है एक सोल्यूशन जिसमें 70% होता है वाटर एंड 30% होता है NaCl। और इस टाइप से जो मिक्सचर बनता है उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। प्योर हाइड्रोजन इज ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में भी हमें प्योर हाइड्रोजन मिलता है। अब यहाँ पर जो NaCl दिया हुआ है उस NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर Na+ मिल जाता है हमें और Cl- मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन देखेंगे तो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। और कैथोड पे देखेंगे तो कैथोड पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके H2 गैस बना रहा है। तो यहाँ पर ये एनोड पे बन रहा है क्लोरीन गैस बन रही है और कैथोड पे बन रही है हाइड्रोजन गैस। तो इस टाइप से भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ पर हमें H2 हाइड्रोजन मिल रहा है। फोर्थ मेथड आती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आर प्रिपेयर्ड चीपली बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन रेड हॉट कोक। रेड हॉट कोक के ऊपर अगर हम स्टीम पास ओवर करेंगे तो हमें बहुत अधिक मात्रा में क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। यहाँ पर हम कार्बन को किस फॉर्म में लिया है, कार्बन को लिया है रेड हॉट कोक के फॉर्म में लिया है। फिर इसका अगर हम स्टीम कराएंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन मिल जाएगा। वेयर दिस गैस मिक्सचर इज पास्ड ओवर अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यहाँ पर क्या दिया है, आयरन ऑक्साइड और साथ में क्रोमियम। जब ये गैस मिक्सचर है, इस गैस मिक्सचर को कैटलिस्ट के ऊपर हम पास ओवर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 मिल जाएगा।
ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में यह ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, बोस्ट मेथड कहा जाता है, BOSCH, बोस्ट मेथड भी कहा जाता है। और हमारे पास जो ये मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर इसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस कहते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जो H2 का जो मिक्सचर होता है, इसका यूज़ मिथेनॉल को सिंथेसिस करने में किया जाता है, साथ ही साथ बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इस टाइप से इसको क्या बोलते हैं, सीन गैस कहा जाता है, या फिर सिंथेसिस गैस भी इसको कह सकते हैं। और इस प्रोसेस को मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि कोल से सीन गैस बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलेंगे, कोल गैसिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा है, द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेथेनॉल एंड अ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। वो प्रोसेस जिसमें कोल से क्या करते हैं, सिन गैस को बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोल गैसिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री क्रैकिंग ऑफ नेफ्था एंड फ्यूल ऑयल प्रोड्यूस H2 एज बाय प्रोडक्ट। H2 को बाय प्रोडक्ट के रूप में कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, एक तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से भी हमें H2 मिल जाता है, साथ ही साथ फ्यूल ऑयल जो होता है वहाँ से भी हमें H2 गैस मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन एन इलेक्ट्रिक आर्च एट द हाई टेम्परेचर और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ UV रेडिएशन एटॉमिक हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्च में हाई टेम्परेचर पर या फिर UV रेडिएशन के इन्फ्लुएंस में एटॉमिक हाइड्रोजन को फॉर्म कर सकते हैं। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव। और इस टाइप से जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है। एंड बहुत सारी इसके द्वारा क्या करते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती है एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एट हाई टेम्परेचर नियरली अबाउट 2275 केल्विन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिकम्पोजेज एंड गिव एटॉमिक हाइड्रोजन। हाई टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन होता है वो डिकम्पोज होकर के क्या करता है, एटॉमिक हाइड्रोजन देता है। H2 इज एब्जॉर्ब्ड बाय मेटल लाइक पैलेडियम। दिस इज नोन एज ऑक्लूशन ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन मेटल जैसे कि पैलेडियम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्लूशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट, Nascent means just born hydrogen at the moment of its formation is called nascent hydrogen. First आता है H2 burn in the air और O2 and form water। यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर हम एयर में बर्न कराएंगे या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न कराएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। और ये रिएक्शन किस पे होती है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और ब्लैक। ये देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर एयर में कराते हैं तो यहाँ पर हमें वाटर मिल जाता है। सेकेंड आता है H2 रिएक्ट विथ हेलोजन टू गिव हेलोजन हाइड्रो एसिड। अगर हम H2 की रिएक्शन हेलोजन से करवाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हाइड्रो एसिड्स मिल जाएंगे। और अगर इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और सबसे कम होता है आयोडीन का। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर हम फ्लोरीन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्लोरीन के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराने पे यहाँ पर मिल रहा है हाइड्रोब्रोमिक एसिड। देन आयोडीन के साथ रिएक्शन कराने पे मिल रहा है हाइड्रो आयोडिक एसिड। और यहाँ पर कैटेलिस्ट क्या है, प्लेटिनम है। और इसका टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 36, H2 रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स एंड देयर हैलाइड्स। डाइहाइड्रोजन क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करते हैं, साथ ही साथ उनके जो हैलाइड्स होते हैं उनको भी रिड्यूस कर देते हैं मेटल्स में। अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में रिड्यूस कर रहा है और साथ में मिल रहा है हमें यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। फिर देखते हैं सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड दिया है, हाइड्रोजन गैस सिल्वर क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करके सिल्वर मेटल बना रही है, साथ में 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 37, हाइड्रोजन कंबाइन विथ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। हाइड्रोजन क्या करता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंबाइन हो जाता है और इसमें कुछ कैटेलिस्ट होते हैं, वो कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में ही
ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। इसमें फर्स्ट आता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल टू गिव फैट। अगर यहाँ पर ऑयल का हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाते हैं, फैट्स मिल जाते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर इसका रिएक्शन दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट आता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ओलिफिन इल्ड एल्डिहाइड। अगर ओलिफिन का हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएंगे, एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे। तो इस टाइप से इसके कुछ रिएक्शंस थी और कुछ प्रिपरेशंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाइड्राइड्स और कितने टाइप के हाइड्राइड होते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे।